आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास छठवीं का गणित प्रश्नावली 2.1 को। दोस्त, सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि आप लोग का जो किताब है एनसीईआरटी वाला वो चेंज हो गया है। ये देखिए, अब आप लोग का एनसीईआरटी न्यू बुक आ गया है। आप लोग मार्केट में बुक खरीदने जाइएगा तो नया वाला बुक लीजिएगा, पुराना वाला नहीं, ठीक है। तो देखो, पूर्ण संख्या पहले का जो चैप्टर 2 पूर्ण संख्या था उसमें 3 प्रश्नावली पढ़ना था। अब नए वाला जो बुक है सिर्फ और सिर्फ 2.1 को ही पढ़ना है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखो, आपको अब सिर्फ 2.1 ही पढ़ना है, दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ 2.1 पढ़ना है। पहले 3 प्रश्नावली हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक। तो हम आज इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरह से। लेकिन सबसे पहले आप लोग को हम पूर्ण संख्या के बारे में बताएंगे कि क्या होता है पूर्ण संख्या, क्या होता है प्रकृत संख्या, पूर्ववर्ती क्या होता है, परवर्ती क्या होता है, इनके बारे में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए पूर्ण संख्या। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली को भी सॉल्व करेंगे, और यदि आप चाहते हैं कि डायरेक्ट प्रश्नावली को पढ़ें तो वीडियो को और आगे बढ़ा करके स्किप करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या में पहले नंबर पर आता है प्रकृत संख्या, कि आखिर प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। नंबर 1 डालिए, प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, प्रकृत संख्या का परिभाषा होता है कि गिनती की सभी संख्याओं को, लिख देते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को, गिनती की सभी को प्रकृत संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो प्रकृत संख्या सबको याद हो गया कि गिनती की सभी संख्या, जो हम लोग गिनती करते हैं ना, उन सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या बोलते हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, जो कि आप लोग का यही चैप्टर का नाम भी है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का परिभाषा होता है कि शून्य के साथ में गिनती की सभी संख्या को, मतलब जो प्रकृत संख्या का परिभाषा होता है सिर्फ उसमें 0 के साथ में बोलेंगे तो हो जाता है पूर्ण संख्या। यानी इसका परिभाषा हो गया शून्य के साथ, शून्य के साथ, शून्य के साथ गिनती की सभी संख्याओं को, गिनती की सभी संख्याओं को, गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो पूर्ण संख्या का भी परिभाषा हो गया। अब इसमें एक आता है 2.1 में आपको पढ़ना है परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या देखो किसको बोलते हैं। परवर्ती संख्या जब भी निकालना होता है तो इसमें क्या होता है कि प्रकृत संख्या में 1 जोड़ देंगे तो परवर्ती संख्या निकलता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, यदि आप किसी प्रकृत संख्या में, किसी प्रकृत संख्या में, प्रकृत संख्या में 1 जोड़ते हैं, 1 उसमें जोड़ देंगे, 1 जोड़ते हैं तो परवर्ती संख्या मिलता है। परवर्ती संख्या मिलता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, परवर्ती हो गया। अब एक आता है इसमें पूर्ववर्ती।
पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या इसका परिभाषा होता है, इसमें एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती मिल जाएगा। तो सीधा सी बात है, जो लिखे हैं वही सब रहेगा, लिखेंगे यदि आप किसी प्राकृत संख्या में, किसी प्राकृत संख्या में, किसी प्राकृत संख्या में एक घटाते हैं, एक घटाते हैं तो पूर्ववर्ती संख्या मिलती है, पूर्ववर्ती संख्या मिलती है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, पूर्ववर्ती भी हो गया। पांचवा में देखिए, याद रखिएगा, जीरो को छोड़कर, ठीक है, जीरो को छोड़कर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जीरो को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है, पूर्ववर्ती होता है। इसे याद रखिएगा। कहने का मतलब है कि जीरो को छोड़ करके प्रत्येक पूर्ण संख्या को पूर्ववर्ती मिलता है, लेकिन जीरो से, जीरो में क्या घटाएंगे, क्योंकि जीरो का कोई पूर्ववर्ती संख्या होता ही नहीं है। ठीक है, पांचवा देखो, छठवा लाइन है कि सभी प्राकृत, सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी मिलेगा आप लोग को प्रश्नावली 2.1 में। सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होती है, भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। इसे याद रखिएगा, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का इंट्रोडक्शन, जो आपको पढ़ना था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.1। ये देखिए, प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है कि 10,999 के अगली तीन प्राकृत संख्या लिखिए। अगली तीन मतलब इसके आगे वाला, तो पहले से 10,999 दिया था, अगला तीन प्राकृत संख्या निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो जब इसमें एक जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, फिर एक हासिल देगा 9 1 10, फिर एक हासिल देगा 9 1 10 और 1 और 1, ये हो जाएगा 11,000। 10,999 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11,000। और तीन लिखना है, अभी तो एक हुआ, अब क्या करेंगे, इसी संख्या में एक और जोड़ देंगे, 11,000 में एक जोड़ देंगे तो अगला भी मिल गया 11,001। अभी दो हुआ, और एक चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, अब अगले में एक जोड़ देंगे, 11,001 में और एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11,002। तो जब भी आपको अगली तीन प्राकृत संख्या निकालना होगा तो जो नंबर दिया रहता है उसमें एक जोड़ दो, और जो आंसर आएगा उसमें अगला जोड़ दो एक, फिर वो आएगा, उस जो आंसर आया उसमें फिर एक जोड़ दो, एक और आंसर आ गया। मतलब तीन लिखना है तो तीन तक, ऐसे जितना बोले उतना लिख सकते हो। जैसे आंसर आता है उसमें एक और जोड़ दो, जैसे आंसर आया फिर उसमें एक जोड़ दो, जैसे आंसर आया उसमें फिर एक जोड़ दो, जितना कहे उतना निकाल सकते हो। समझ में आ गया बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, दूसरा प्रश्न है, 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या लिखिए। 10,001 से पहले, ठीक है, 10,001 से पहले तीन, तो जब पहले निकालने की बात कहे तो उसमें से एक क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अगले बोला तो प्लस करेंगे, अब पहले बोलेगा तो माइनस करेंगे। तो 10,001 में से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000। अभी तो एक हुआ, हमें कितना लिखना है, तीन,
अब क्या करेंगे, ये जो आंसर आया इसमें से एक माइनस कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 10,000 में एक माइनस करेंगे तो 9,999 हो जाएगा। अभी 2 हुआ, अभी जो आंसर आया ना इसमें से और एक माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 9,998 आंसर। पहले बोले तो माइनस, अगले बोले तो प्लस, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, मतलब पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, उसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो लिखेंगे 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ देखिए, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, 32 और 53 के बीच में बोला है, ठीक है। तो 32 और 53 के बीच में देखो तो 32 के बाद क्या आएगा, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 53। तो 53 और 32 के बीच में देखो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना हुआ 20, कितना हुआ 20। तो लिखेंगे 20 पूर्ण संख्या होगी, 20 पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। ये तो छोटा था, यदि इसमें बड़ा मिल जाए, ठीक है, ये तो मान लो कि 32 और 53 में ही था, बहुत छोटा नंबर था। लेकिन यदि आपको मिल जाए कि 10 और 999 के बीच में बताइए कितना होगा, तो फिर आप कैसे बताएंगे, तो गिन कर लिखना, लिख कर गिनना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसका एक ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक क्या है, याद रखिएगा, जब भी इतना बड़े नंबर में से निकलना होता है तो आप क्या करिए, बड़े नंबर जो है इसमें दिया रहता है उसमें से 10 माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 10 माइनस करोगे तो ये आएगा 989, 989 आएगा। 989, जब इसमें से बड़े नंबर में से जो छोटे नंबर है उसको माइनस करोगे, जितना आंसर आएगा उसमें से और एक माइनस किया जाता है, कितना आएगा 9,888। तो ये हो जाएगा आंसर। मतलब कि जो बड़े नंबर दिया रहता है उस छोटे नंबर से जो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से एक माइनस कर देंगे, वहीं आपका आंसर होगा। जैसे इसमें देखो ट्रिक लगाओ, क्या हमारा 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो बड़े नंबर 53 है, 53 में से क्या करो, 32 को माइनस करो, कितना होगा, तो 3 में से 2 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2, 21 आ गया। अब आंसर आया ना, इसमें से एक माइनस कर दें, कितना आ गया 20। तो देखो आंसर। तो आपको यदि बड़े नंबर मिलता है तो यही ट्रिक लगाना होगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ही बना सकते हैं, छोटे वाला में बड़े मिलता है तो ए वाला रूल लगाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो 5 अब देखते हैं, 5 क्वेश्चन क्या है आपका। 5 देखिए, ये आपका 5 है। 5 क्या बोला है, निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती मतलब आगे वाला, ठीक है, मतलब इसमें एक जोड़ा जाएगा। परवर्ती जब भी निकालना होगा, आपको हम शुरू में ही पढ़ाए कि परवर्ती निकालना होगा तो उसमें एक जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहला का निकालते हैं, 24, 40, 70, 1 में इसका परवर्ती निकालना है तो क्या करेंगे, 24, 40, 70, 1 में एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 40, 702 हो जाएगा, ये आ गया। उसके बाद इसका बी देखिए, ए था ए बी 199, तो 100, 199 में एक जोड़ देंगे, कितना होगा, 9 1 10 की 0, 9 1 10 की 0, 1 1 2, 0 0 1, एक जोड़ेंगे, इतना आ जाएगा। इसी तरह सी है आपका 10,000, 10,000 नहीं 10, 99, 99, 9 है, इसमें एक जोड़ देंगे, 10, 99, 99, 9 प्लस इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 10 1 1, 11,000।
11,000 नहीं होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, बस परिवर्ती निकालना है, बस उसमें एक जोड़ देना होता है। ठीक है, 33, अच्छा थोड़ा सा वेट करो, अब सही दिख रहा होगा। 23, 45, 670 निकालना है इसका। तो क्या करेंगे, 23, 45, 670 में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23, 45, 671। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है, बस ध्यान से आपको करना होता है। ठीक है, 6 नंबर देखिए, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। निम्न के पूर्ववर्ती लिखना है। पूर्ववर्ती मतलब एक माइनस करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो यहाँ से 94 दिया है, 94 में से क्या करेंगे, एक घटा देंगे तो यह आ जाएगा 93 आपका आंसर। ठीक है, ये 3 बहुत अच्छा सा बन गया था ना। चलो बी देखो, बी है ये, इसका निकालना है 10,000 का। तो 10,000 में से एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 9,999। ठीक है, अगला है 20, 80, 90। 20, 80, 90 तो क्या करेंगे, 20, 80, 90 में से एक घटा देंगे तो यह आ जाएगा 20, 80, 89 आ जाएगा। डी देखो, डी है 76, 54, 321। इसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, 76, 543 और 21। इसमें से एक घटा देंगे तो 76, 654 और 320 आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। अब हम 7 देखते हैं। देखिए 7 है कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या की बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह बड़ा और छोटा का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो पहले तो आपको बड़ा और छोटा लिखना है। अब जब छोटा है तो वो किधर होगा, बाईं ओर होगा तो उसको लिखना भी है। ठीक है, तो नंबर ए डालो, ये आपका 530 और 503। ठीक है, तो देखो दोनों में कौन छोटा है, छोटा तो है 503, बड़ा कौन है 530। ठीक है, तो देखो, ठीक है, तो 530 क्या है, बड़ा है, तो लिखेंगे 530 बड़ा है 503 से। तो यहाँ लिखेंगे कि संख्या 503 एक संख्या रेखा पर संख्या 530 के बाईं ओर होगा, ये आपका आंसर। कहने का मतलब है जैसे संख्या रेखा बनाएंगे तो 530 किधर होगा, 503 इधर होगा और 530 इधर होगा, मतलब इस 530 से किधर है, बाएं तरफ है, तो उसको लिखना है। ठीक है, बस इतना ही कह रहा है क्वेश्चन में। बी देखो, 370 और 307 है। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन है, 370, तो लिखेंगे 370 है बड़ा, 370 बड़ा है 307 से। जस्ट वैसा ही भी बन जाएगा, लिख देंगे संख्या 307 संख्या रेखा पर संख्या 370 के बाईं ओर होगा, ठीक है। सी क्वेश्चन इसका देखिए, सी है 98,765 और 56,789। अब इनमें बड़ा कौन है, यही वाला, तो 98,765 बड़ा है 56,789 से। तो इसे भी लिखेंगे संख्या 56,789 संख्या रेखा पर
संख्या 98,765 के बाईं ओर होगा, बाईं ओर होगा। ठीक है। सी के बाद डी। डी देखो 98,30,415 और 100,23,001। देखो दोनों में कौन बड़ा है? ए वाला है, क्योंकि ए है आपका 7 डिजिट का और ए है 2 8 डिजिट का। तो ऐसे ही दिख रहा है कि बड़ा है, तो लिखेंगे 98,30,41,5 से बड़ा है 100,23,001। तो इसको लिखेंगे संख्या 98,30,415 संख्या रेखा पर संख्या 23,001 के बाईं ओर होगा, के बाईं ओर होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया इसी के साथ। ठीक है। अब 8 देखेंगे। 8 जो है ना, आपको जो थ्योरी शुरू में पढ़ाए थे उस पर ये डिपेंड है। निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य, बस ये बताना है। पहला है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। देखो तो शून्य प्राकृत संख्या है? पहले नहीं है, क्योंकि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं ना, तो शून्य बोल रहा है, तो फिर क्या है? असत्य है। ठीक है। शून्य प्राकृत संख्या नहीं होता है। अब ये बोला है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। ये पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती तो नहीं है, पूर्ववर्ती नहीं है ना। अभी आपको हमने यहाँ पर थ्योरी में पढ़ाया था। कहाँ पर? आपको हमने थ्योरी में यहीं पर पढ़ाया था यार। कहाँ चला गया पेज? देखो इस पेज पर जो पढ़ा है सारे बात समझ में आएगा। पूर्ववर्ती का मतलब होता है उसमें से एक घटाना। तो 399 ये क्या बोला है? 399 में से जब एक घटाएंगे तो क्या होगा? 398 होना चाहिए था। ये 400 दिया है, तो बिल्कुल गलत बोला है। पूर्ववर्ती में घटाना होता है, इसमें क्या किया? जोड़ा है, यानी परवर्ती किया है, असत्य हो जाएगा। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सत्य है। शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, जो कि आपको यहाँ पर बताए भी हैं। ठीक है, समझ में आया बात? अब चलो 600 संख्या 599 का परवर्ती है, ये सही है। 599 परवर्ती में एक जोड़ेंगे तो 600 ही आएगा, सत्य है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये बात आपको अभी लिखवाए थे। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या? नहीं, ये भी लिखवाए थे आपको। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा कि नहीं होता है। 2 अंकों का पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि 2 अंकों का पूर्ण संख्या उसमें पूर्ववर्ती एक करेंगे तो क्या वो एक संख्या बन जाएगी? नहीं बनेगी, वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? नहीं, क्यों? क्योंकि 0 है, गलत। प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। एक का कोई पूर्ववर्ती होता थोड़ी है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होता है वो हमारा एक से शुरू होता है और एक में ही पूर्ववर्ती कह रहा है, तो एक में से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 प्राकृत संख्या है क्या? नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, तो फिर क्या बोलेंगे? अच्छा एक बात बताओ, इसमें हम लोग मिस्टेक किए क्या कि प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं बोला है ना, तो सही तो लिखा है, नहीं है ना, तो सत्य बोला है। हम लोग गलत कर दिए थे। बात ये भी तो सही कहा है कि एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, बिल्कुल भाई सत्य होगा। अब पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, नहीं है, क्योंकि एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, नहीं होता है। ठीक है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 और 12 के बीच में स्थित है 13 क्या? नहीं, गलत है, असत्य। पूर्ण संख्या 0 कोई पूर्ववर्ती नहीं है, नहीं है, बिल्कुल सत्य कहा है, सत्य है। 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या से होती है, नहीं, असत्य बोला है। ठीक है।
इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 2.1 कंप्लीट हो गया होगा। और ये नए बुक हैं तो नए बुक के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि अब सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी 2.1 ही पढ़ना है, 2.23 हटा दिए गए हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट आप लोग चैप्टर 3 पढ़ोगे। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो अब चैप्टर 3 शुरू किया जाएगा। और नए बुक नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द ले लीजिए। और मार्केट में जा रहे होंगे किताब खरीदने तो नए बुक लीजिएगा, पुराना वाला नहीं। बुक आपका बदल गया है। ठीक है, और जिनको नोट्स चाहिए क्लास 6 की पूरी मैथ की, वो लोग इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर सकते हैं कैसे नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।